स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा वीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं और आज आपके लिए मैं कूलम्ब्स लॉ से आगे लाया हूं। कूलम्ब्स लॉ से आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेट बिटवीन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि लास्ट डे कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि ये अगर चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ये हम लोग पढ़े थे। ये फोर्स दोनों के बीच में लगने वाला है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज करते हैं ये प्लस Q1 है, ये भी प्लस Q2 है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण इधर की ओर लगेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ए फोर्स पहला वाला चार्ज पर दूसरे वाले के कारण। ठीक है, और इस पर आते हैं तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि दूसरे वाले पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दूसरे वाले पर पहले के कारण। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। F12 लिखने का मतलब क्या है कि फोर्स Q1 पर Q2 के कारण। साफ साफ दिख रहा होगा उम्मीद है। फिर फोर्स 21 का मतलब फोर्स Q2 पर Q1 के कारण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये लिखने का तरीका समझ लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फोर्स जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको डायरेक्शन डिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। यहाँ जब भी काम करेंगे तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पर ये F12 और F21 ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का हम बात करेंगे तो इस तरह का यूज़ करेंगे। ये मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इसका ऊपर ऐसे बार लगाएंगे और दोनों तरफ मोड लगा देंगे। ये मोड देता है हमको मैग्नीट्यूड, और बिना मोड का अगर रहेगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा आपको बताने जा रहे हैं। एक्चुअल हम कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट आज बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर एग्जाम हो, इसको बढ़िया से एकदम समझ लीजिएगा। देखिए अब करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, अब आगे हम लोग आते हैं। इसमें इसको मिटा देते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में बढ़िया तरह से, और उसके बाद उसमें काम कीजिएगा। उसमें आप लोग जितना कीजिएगा उतना आप लोग को फायदा होगा। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, सपोज दैट 1 2 और 3, तीनों चार्ज आपको दिख रहा होगा। देखिए 3 चार्ज का सिस्टम है, तीनों चार्ज का सिस्टम मान लेते हैं। यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर प्लस Q है, और यहाँ पर माइनस Q है। ठीक है, और आपसे पूछेगा फोर्स निकालने। मान लेते हैं ये जो है सब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक ना, सभी का सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, और हमको निकालना क्या है, किसी एक पर सिस्टम का टोटल फोर्स हम Q माइनस Q पर निकालेंगे। आपसे कोई कहे कि फाइंड कीजिए क्या, फोर्स माइनस Q पर कितना होगा, आपसे ये निकालने के है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा निकालने का तरीका। इसका साइड को हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ये दो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, मतलब इस पर निकालना, तो इसका हम लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसके कारण उस पर फोर्स निकालेंगे। अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा अंदर की ओर। ये दिख रहा है अच्छा से, आकर्षित करेगा अंदर की ओर, तो एरो मारेंगे इधर। ये जो है सो तीनों भुजाएं बराबर है इसकी, त्रिभुज की, तो क्या हो गया, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज हो गया, और हर कोण हो गया 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। दूसरा, इसके कारण इस पर निकालेंगे तो ये किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि निगेटिव है ये पॉजिटिव है। एकदम बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आकर्षित करेगा इधर की ओर इधर की ओर। अब हम निकालेंगे कैसे कि इस पर टोटल फोर्स कितना लगा, तो वेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और इसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा एफ नेट। ठीक है, और एफ नेट निकालने के लिए दोनों के बीच का, ये अगर F1 है ये F2 है, तो ये एफ नेट देगा। ठीक, और इसके लिए एफ नेट निकालने के लिए यूज क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू रूट अंडर मोड ऑफ F1 प्लस मोड ऑफ F2 प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा क्या है, तो एंगल है, थीटा क्या है, एंगल मतलब कोण,
F1 और F2 के बीच का एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, हम लोग ये काम करेंगे। अब यहाँ पर cos थीटा यहाँ 60 दिया था, तो ये जो 60 यार हम इस तरह से काम किए, इसको बनाए हैं, तो ये जो होगा सो बीच में इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल को। ठीक है, एंगल डिवाइडर होगा, और एंगल डिवाइडर में भी इक्वल डिवाइडर होगा। तो इधर का वैल्यू आपका 30 डिग्री है और इधर का 30 डिग्री। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे होगा, तो ये F1 और F2 के बीच का कोण से। ठीक है, जब इसका कोण निकालेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं दोनों चूंकि सेम है, ये भी प्लस है, क्यू है, मतलब कि मैग्नीट्यूड में तो सब सेम है, तो सब सेम है, तो मेरा लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। तो F प्लस 2F कॉस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला दोनों फोर्स सेम है। फिर आते हैं, इसका मतलब 2F प्लस 2F, यहाँ होता है F का स्क्वायर होता है। ठीक है, मोड का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका पास F का स्क्वायर, तो ये हो गया F का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी हो गया 2F स्क्वायर। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कट गया, तो क्या मिला आपको 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब कि 3F स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो √3F, ये होगा आपके पास आंसर, मैग्नीट्यूड। F नेट का मैग्नीट्यूड ये निकाल रहे हैं हम, क्या F नेट का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। F नेट इक्वल्स टू, आज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन पर कोई बात नहीं किए। अब F का जो वैल्यू होगा वो निकाल लीजिए, चार्ज Q का जो वैल्यू दिया होगा उस हिसाब से हम लोग F का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर बैठा देंगे। ये तो हम 60 डिग्री में काम किए। अगर ये माइनस में था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ तो हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं डायरेक्शन में, ये सारा चीज़ ऐसा ही होगा, जो यहाँ लिखा हुआ सब चीज़ सेम होगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पर हम प्लस क्यू लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग प्लस क्यू लेते हैं और यहाँ भी प्लस क्यू लेते हैं, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर अब हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ले लिए क्या, तो ये वैल्यू है प्लस क्यू। ठीक ना, अंदर लिख देते हैं क्योंकि हमको बाहर कुछ काम करना है। क्या काम करना है यहाँ देखते हैं। अब इसके कारण इस पर जो लगेगा किधर लगेगा, बाहर की ओर। अब रिपल्सिव ना होगा, ये दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सिव बाहर की ओर, इसके कारण भी इस पर लगेगा तो क्या होगा, बाहर की ओर। और अब नेट निकालना होगा तो क्या होगा, इस तरह से डायगोनल ऐसे खींचेंगे, तो ये 60, तो ये भी आपका 60, तो एफ नेट हम लोग फिर वैसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं बाहर की ओर रहने पर भी। अब थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करते हैं हम, इसमें इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग करें, डायग्राम को बदल रहे इस तरह का। देखिए यहाँ पर हम डालते हैं माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ डालते हैं प्लस क्यू और यहाँ डालते हैं माइनस क्यू। ठीक है, अब इसके कारण आपसे कोई पूछे इस पर कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे। ये तीनों अगर भुजाएं सेम है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें माइनस क्यू, इसमें लगने वाला फोर्स बाहर की ओर, इसके कारण लगने वाला फोर्स अंदर की ओर, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ड्रॉ किए, रिजल्टेंट हमको मिला इस तरह से। ठीक, चूंकि मैग्नीट्यूड में सब सेम है इसीलिए आपको एकदम बीच में एंगल काटेगा। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये अगर F1 है ये F2 है, यहाँ पर ये F1 था ये F2 था, तो बीच का एंगल तो 60 डिग्री लिए थे, यहाँ 60 डिग्री बैठाए थे हम लोग और काम कर लिए थे। अब यहाँ पर कितना लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा कितना है 180 डिग्री, और ये आपको बता चुके हैं कि तीनों भुजाएं बराबर, मतलब कोण 60 डिग्री, तो इधर का कोण कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और अब जो फॉर्मूला बैठाएंगे कॉस थीटा में, वहाँ पर बैठाएंगे 120 डिग्री और उसको सॉल्व करेंगे, तो 120 डिग्री जब हम बैठाएंगे तो हमको कैसे निकलेगा, उसमें 120 का वैल्यू कितना होता है, उम्मीद करते हैं आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सब चार्ज सेम है। तो फिर वही करेंगे, एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 का होता है -1/2, याद रखिएगा 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, मतलब कि F स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आया F, जो पहले लग रहा था वही फोर्स ये भी लगेगा, इस पर नेट फोर्स इतना ही लगेगा, जितना ये इस पर लगाया था जितना ये इस पर, दोनों मिल के भी उतने लगाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम ट्रायंगल में काम कर रहे थे,
अब ट्रायंगल हटाते हैं, अब हम आते हैं थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं इसमें। ठीक है, चेंजिंग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल के जगह पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेंगे, चतुर्भुज। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ कुछ इसी तरह का आएगा जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगर इस पर न्यूमेरिकल्स आता है तो इसी तरह का आएगा। कूलम्ब लॉ को बोलेगा स्टेट और डिराइव करने, और उसके बाद फिर बोलेगा कि उसमें एक तो न्यूमेरिकल्स जोड़ देगा आपको 5 नंबर के लिए, बस वहाँ पर काम हो जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताए थे पहले, यहाँ एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का जवाब उसमें मिल जाएगा। अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है इस तरह का जो कि स्क्वायर है, ठीक है, मान लेते हैं कि स्क्वायर है, यहाँ पर चार्ज है Q प्लस 2Q, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होगा, ठीक ना, माइनस Q, और यहाँ भी माइनस Q ही ले लेते हैं, ठीक ना, इस तरह का हम लोग ले लें। और आपसे कोई पूछे कि बताइए कि यहाँ पर आपको माइनस Q पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल फोर्स चार्ज बोल रहे हैं, माइनस Q पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो माइनस Q पर टोटल फोर्स निकालने का मतलब क्या है कि 1 2 3, ये 3 फोर्सेस का निकालेंगे। तो तीनों फोर्सेस का इसके कारण मान इसका साइड ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपका हो गया, देखिएगा ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया कि आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि √2a हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा ये √2a हो जाएगा। तो आप निकालिएगा, पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, तो F1 पहले इसके कारण, तो इसके कारण आप निकालिएगा, तो मोड निकालिएगा, पहले वैल्यूज निकाल देते सीधा, इसी तरह से मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q सब है, तो Q इंटू Q बाई प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाने से फायदा क्या हो कि आप जान जाइएगा उसका नेचर, Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर, मतलब माइनस KQ² बाई a स्क्वायर। F2 निकालेंगे तो KQ इंटू Q नहीं माइनस Q इंटू प्लस 2Q बाई √2a का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के प्लस है माइनस मतलब अट्रैक्टिव लगेगा, तो K2Q² बाई 2a स्क्वायर, 2 को यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर F3 निकालेंगे तो F3 इक्वल टू क्या होगा, इसके कारण, तो इसके कारण भी वही होगा, माइनस माइनस है दोनों, तो इसका मतलब कि K माइनस Q बाई a स्क्वायर, बीच का सेपरेशन a है, तो माइनस प्लस KQ² बाई a स्क्वायर। आपसे कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें, तो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, F नेट 3 ठोका, तो क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है, इस तरह से इसका एडिशन करेंगे। इसके एडिशन करते समय अब हमको थोड़ा सा कुछ एक्स वाई का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो हम भुला जाते, फिलहाल एक्स वाई का आपको इसमें बैठाना है और इसी को सॉल्व करना, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है। इस तरह से वेक्टर एडिशन करेंगे। फिलहाल ये हो गया कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें अभी आगे हम नहीं बता रहे हैं, इसका आगे और बनेगा, आपको सिंपल अभी यहीं तक का काम कर रहे हैं कि इसका वैल्यू निकालना तो क्या होगा, ठीक, इस तरह का काम। तो इसमें एक तरह का और भी क्वेश्चन आता है, देखिए इसको मिटाते हैं, इसमें हम आगे नहीं बता रहे, आपको यहीं तक करें क्योंकि आपके लिए अभी यहीं तक जानना उचित है। इससे आगे इसी क्वेश्चन को हम आगे फिर बताएंगे अगले वीडियो में, यहाँ पर एप्लीकेशंस लेकर के आएंगे कूलम्ब लॉ का, तो उसमें बताएंगे। फिलहाल आपके लिए आज कॉन्सेप्चुअल है, आज हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। आज की क्लास आप अगर मिस करते हैं तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अब 2 चार्जेस हम लेते हैं इस तरह का, यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, 2 चार्जेस दिए, मानते एक का वैल्यू माइनस, एक का वैल्यू +4e है, एक का वैल्यू +e है, सपोज दैट ऐसा हम लेते हैं, एक का +4e है और एक का e है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सो a है। अब एक थर्ड चार्ज लाते हैं q, इसको हम चाहते हैं, इसको भी प्लस चार्ज है, इसको हम लाते हैं थर्ड चार्ज q, और बोलते हैं कि इस थर्ड चार्ज q को हम कहाँ प्लेस करें कि ये न इधर खींचाए न इधर खींचाए, ठीक है, समझ गया ना। कहने का मतलब क्या है कि इसको हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, साम्य अवस्था में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, साम्य अवस्था में हमको इसको ऐसा जगह रखना है कि ना ई इसको खींच पाए नहीं इसको, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ई तो इसको खींचना चाहेगा, लेकिन ई इसको बैलेंस करेगा
कि इसको खींचना ना, धकेलने ना पाए, खींचने बात कर रहे हैं बार बार, ये प्लस है ना, तो इसको ई धकेल दे, तो इसके लिए ई जो फोर्स आएगा किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ई लगाएगा सो इधर लगाएगा। तो इसको हम कहाँ पर प्लेस करें कि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसके कारण लगने वाला फोर्स F1 इधर की ओर, और इसके कारण लगने वाला फोर्स F2 इधर की ओर। तो हमको करना क्या है, इसमें नेट फोर्स 0 करना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को अगर हमको बैलेंस करना है तो क्या करना है, उस पर लगने वाला जितना भी फोर्स है उसको क्या करेंगे, 0 करना है। तो हमको करना क्या है, एफ नेट इक्वल्स टू 0। अभी हम आपको बताएं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, ठीक है। मतलब F1 अगर इधर F1 को प्लस दे रहे हैं तो F2 जो है मेरा पास मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं हम, सिर्फ F2 माइनस नेट फोर्स का मतलब यही हो जाएगा 0 दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ, F1 इक्वल्स टू F2। अब दोनों को बैठाते हैं, सपोज करते हैं कि हम चार्ज को ऐसा जगह प्लेस किए हैं जो इससे x डिस्टेंस पर है, तो इससे कितना डिस्टेंस होगा, x माइनस ए, क्योंकि x माइनस ए लिखते हैं, a माइनस एक्स। समझ में आया ना, देखिए पूरा डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a है। तो ये बीच का अगर x मान लेते तो ये कितना होगा, a माइनस पूरा 3 मीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो इतना कितना होता है 1 मीटर, तो कैसे जाने, 3 घटाओ 2, तो a माइनस एक्स हो गया। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0, F1 इक्वल्स टू F2। अब ई दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, K 4E इंटू क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस x², और इसका हो जाएगा K क्या है, तो ये यहाँ बीच का मीडियम का है, परमिटिविटी, और मीडियम सेम है क्योंकि बीच में दोनों जगह एक ही मीडियम है, K E इंटू क्यू बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू कट गया, ई कट गया, के कट गया, तो बचा क्या आपके पास, 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू अब आते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आते हैं, इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो पहले x का लिखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 4 नहीं, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस 8ax प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। तो हमको सॉल्व क्या करना है, अब सिर्फ इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक में आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ए दोनों के बीच के डिस्टेंस को तो हम कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास ये कांस्टेंट है। इसका मतलब हमको करना क्या, एक्स मेरा वेरिएबल है, तब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इक्वल टू यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं, इसका जो भी आंसर है इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी मतलब कि माइनस 8ax, इसके पास पहले से माइनस है ऑलरेडी, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब माइनस 8ax का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए कितना है तो प्लस 3 और c कितना है तो 4a स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास है। ये देखिएगा 8ax यहाँ पर b का लिखे तो b एक्चुअल में इतना ही होता है, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम x लिखे हैं लेकिन x नहीं होगा, यहाँ पर ये b का वैल्यू माइनस 8a होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बाई 2a, a का वैल्यू कितना है तो 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 8a प्लस माइनस 8a का स्क्वायर है तो हो गया 64a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 16 या 48 a स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, इसको यहाँ पर हल करने का काम करते हैं तो हमको मिलता है 8a प्लस माइनस 64 में से 48 गया तो 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो 8a प्लस माइनस 16 का हो गया 4a बाई 6, 4a बाई 6। अब एक बार इसको प्लस करने एक बार माइनस तो 12a बाई 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले प्लस किए
अब माइनस करेंगे तो 4a/6, इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, 2/3, मतलब आपको आंसर कितना आया 2a और 2a/3। आपको दो ठो आंसर आया x का, मतलब इसको दो जगह हम रख सकते हैं। तो आपको हम क्वेश्चन क्या दिए थे, दो चार्जेस के बीच में, तो बीच में यहाँ पर तो 2a है, तो 2a तो चार्ज से बाहर चला जाएगा दोनों का, इसका मतलब ये वाला वैलिड नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो ये x इक्वल्स टू 2a/3। x कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लिए हम, तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ज, यहाँ पर लिखते हैं हम ऊपर में इधर मिटा करके, इसको आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। और इसको लिखेंगे क्या हम कि चार्ज 4e से 2a/3, जो भी यूनिट दिया रहेगा, इकाई दूरी पर एफ नेट इक्वल्स टू 0 होगा, और वो जो होगा सो आपका साम्यावस्था में होगा। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार 2-3 बार कम से कम बनाइएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।